चलिए हम लोग आज के वीडियो में इंपेरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे एक्सरसाइज जो है 7 की। तो देखिएगा पहला सेंटेंस है लेट अस। तो जब भी वाक्य में लेटस आ जाए तो हमेशा याद रखिए कि लेटस जब आ जाता है तो सेड लिखा हो तो प्रपोज्ड और सेड टू लिखा हो तो प्रपोज्ड टू का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब इसमें आएगा आई प्रपोज्ड कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट। और लेटस की जगह दो चीजें आती है, एक आता है दे शुड, एक आता है वी शुड। तो लेटस को हटा के दे शुड कब लेते हैं, वी शुड कब लेते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अगर वाक्य कॉमा वाले वाक्य करता आई या वी है तो समझ जाना कि आपको वी शुड लेना है। क्या लेना है, वी शुड। आई वी को छोड़ करके यहां पर कुछ भी लिखा हो, जैसे इस वाले वाक्य में देखिए लेटस है तो यहां पर ही लिखा हुआ है, और इस वाले वाक्य में लेटस है और यहाँ पे आई लिखा है। तो अगर आई यहां पे ध्यान दीजिए, अगर कॉमा वाले वाक्य का सब्जेक्ट आई या वी है तो आपको लेटस को हटा देना है, उसकी जगह वी शुड का प्रयोग करना है। और अगर कॉमा वाले वाक्य करता आई भी नहीं है और कोई अतिरिक्त सब्जेक्ट है तो फिर लेटस को हटा के दे शुड का प्रयोग करना है। यह ध्यान देना, इतना ही नोटिस करना है बस। तो इसका मतलब इसमें आई लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमने जो बताया कि आई होगा या वी होगा तो वी शुड लेंगे। तो यहाँ पर लेटस को हटा देंगे, उसकी जगह आ जाएगा वी शुड प्ले, इसके बाद बैडमिंटन। बाकी आप सेंटेंस सेम वैसे उतार दीजिए, बैडमिंटन फुल स्टॉप। बस इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा सेंटेंस है हमारा ही सेड, तो सीधा सीधा हो जाएगा ही प्रपोज्ड कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट। अब लेटेस्ट की जगह क्या है, यहाँ पे दे शुड आएगा क्योंकि यहाँ पर आई और वी नहीं है, ही लिखा हुआ है। तो इस वाक्य में अब दे शुड का प्रयोग होगा, तो दे शुड गो आउट फॉर ए वॉक, वैसे उतार देंगे गो आउट फॉर ए वॉक। तो ये हो गया लेटेस्ट का दूसरा वाक्य। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, देखिए लेट के बाद इसमें देखो अस नहीं दिएगा, लेट के बाद मिनिस्टर क्या है, नाउन है। तो हमने रूल बताया हुआ है, अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और इसके इस जो इंपेरेटिव सेंटेंस की जो भी लेटेस्ट वाले रूल हैं या लेट के बाद जो नाउन आ रहा है उसके सारे रूल मैंने डाल रखे हैं, तो आप जाकर के वहां पर देख सकते हैं। तो देखिएगा लेट के बाद यहाँ पर नाउन दिया है, तो लेट के बाद कभी भी नाउन आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सब्जेक्ट और प्रपोज्ड तो सेम रहेगा, प्रपोज सॉरी इसमें नहीं आता है। अगर लेट के बाद नाउन आ जाए तो प्रपोज्ड का प्रयोग आपको नहीं करना है। अगर लेट के बाद नाउन आ जाए तो उस सेंटेंस का पहले इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस लिखा होता है उसका हम पहले अर्थ निकालते हैं। तो अर्थ के अनुसार यहाँ पर ऑर्डर्ड भी आ सकता है, एडवाइज्ड भी आ सकता है या रिक्वेस्टेड भी आ सकता है, ये होता है। लेट के बाद नाउन आ जाए तो यहाँ पर ऑर्डर्ड भी आ सकता है, एडवाइज्ड भी। प्रपोज्ड का प्रयोग नहीं होता, प्रपोज्ड केवल लेटेस्ट वाले वाक्य में आता है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सम्राट ने कहा लेट द मिनिस्टर बी सेट फ्री, मतलब मंत्री जो है उसे रिहा कर दो, आजाद कर दो, छोड़ दो। इसका मतलब क्या है, जो इंपरर होता है या किंग लोग जो होते हैं, राजा होता है, सम्राट होता है, जो इंपरर माने क्या होता है, सम्राट, वो हमेशा आदेश देते हैं। मतलब इसमें आर्डर आएगा, तो इसका बनेगा आंसर द इंपरर ऑर्डर्ड। क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट आता है। जैसे लेटेस्ट वाले में दैट आता है वैसे लेट के बाद नाउन आ जाए तो भी दैट आता है। और दैट के बाद ध्यान रखना ये जो लेट होता है ये हटा दिया जाता है, तुरंत ये जो नाउन होता है वो नाउन ही आ जाता है। तो आ जाएगा द मिनिस्टर। क्या जाएगा, द मिनिस्टर। और जब नाउन आता है नाउन के तुरंत बाद शुड बी का प्रयोग होता है, तो यहां पर आ जाएगा शुड बी। अगर मान लो ये बी है तो ये रूल में बी होता है, अगर ये बी ना भी होता तो भी यहाँ पर बी का प्रयोग होगा, ये ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में बी है इसी वजह से बी आया है। सब्जेक्ट ये जो बनता है हमारा करके दैट के बाद ये जो नाउन, उसके तुरंत बाद शुड बी आएगा, इसके बाद बी के बाद वर्ब आ जाती है, तो सेट फ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेट फ्री। तो ये हो गया। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, दूसरा और तीसरा है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों। तो बहुत ध्यान समझ लीजिए, तीनों सेंटेंस अलग अलग है, तीनों के रूल अलग अलग है। अब देखिए यहां से हम आपको अब समझाएंगे क्योंकि सेम उसी प्रकार के सेंटेंस हैं, तो हम यहाँ पर आपको पॉइंट से हिंट्स पूरा देंगे, पूरा आंसर बताएंगे और आप अपनी कॉपी में करिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है ही सेड टू मी लेट अस स्टार्ट टुमारो। तो देखिएगा यहाँ पर ही दिया गया, इसका मतलब है लेट अस को हटा कौन सा रूल लगेगा इसमें, रूल नंबर 2 ये वाला लगेगा। तो देखिएगा ही यहाँ पर हो जाएगा आंसर। देखिए आंसर ध्यान से समझिएगा, ही प्रपोज्ड टू मी। जब भी से टू आ जाए तो टू नहीं अड़ता है, प्रपोज्ड आएगा बट प्रपोज टू, अगर टू लगा हुआ है से टू तो प्रपोज टू बन जाता है, इसमें टू नहीं हटता है। तो ही प्रपोज्ड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, दे शुड। क्या आएगा, दे शुड, क्योंकि ही लिखा हुआ है। जब आई या वी होता है तभी वी शुड लेना, नहीं तो आपको लेटेस्ट पढ़ा के दे शुड ही लेते रहना। तो बनेगा ही प्रपोज्ड टू मी दैट
दे शुड स्टार्ट टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, टाइम एंड पोजीशन को जैसे चेंज करते हैं। तो फिर से हमसे सुनिएगा, ही प्रपोज टू मी दैट दे शुड स्टार्ट द नेक्स्ट डे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर। पांचवा देखिएगा, राम प्रपोज्ड टू मी, क्या बन जाएगा, राम प्रपोज्ड टू मी दैट, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के इसमें भी दे शुड आएगा, क्यों, क्योंकि आई और वी है नहीं। तो इस एक्सरसाइज में सिर्फ हम, मेरे हिसाब से केवल यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बी शुड का प्रयोग हुआ है, बाकी सब में दे शुड ही आएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन है जिसमें आई का प्रयोग हुआ है। तो आई या बी आ जाए तो आप बी शुड लीजिए, नहीं तो लेटेस्ट को हटा के दे शुड सीधा। तो 5 नंबर बनेगा, राम प्रपोज टू मी दैट दे शुड गो आउट फॉर ए वॉक। बहुत ही सरल है, अगर एक बार आप समझ में आ जाए तो आप अपने आप फटाफट कर लोगे, बस एक बार समझाना पड़ेगा बस। जैसे इसमें लिखा है द कैट सेड टू द रैट्स लेट अस, तो सीधा सीधा बन जाएगा द कैट proposed to the rats that, यहाँ दैट तक आ गया समझ में, कुछ नहीं करना, सेट की जगह केवल प्रपोज करना है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाना है, लेटेस्ट को हटा दिए दे शुड, तो यहाँ पर बन जाएगा दैट दे शुड स्टार्ट ऑन ए पिलग्रिमेज। तो एक बार आंसर और देख लीजिएगा, द कैट प्रपोज टू द रैट्स दैट दे शुड स्टार्ट ऑन ए पिलग्रिमेज। बहुत ही इजी है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व हो गए एक्सरसाइज 7 में। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो देखिएगा ठीक है, दिया गया इसमें द टू कैट्स क्राइड। तो देखिए इसमें रिपोर्टिंग वर्ब पहले से ही चेंज है, तो कभी घबराइएगा मत। जब आपका सेड या सेड टू दिया गया हो तो ऐसा हो तो आप रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करिए। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी सेड या सेड टू जगह पहले से ही चेंज लिखी हो तो उसे बदलने की कोई जरूरत नहीं होती है, बहुत ही आसान चीज है। तो इसमें हम सीधा सीधा क्राइड को क्राइड ही रखेंगे। तो द टू कैट्स क्राइड दैट, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। फिर लेट के बाद नाउन आया तो वही सेम रूल कि लेट को हटा दीजिए, नाउन प्लस शुड बी का प्रयोग करना। तो आंसर क्या बनेगा, द टू कैट्स क्राइड दैट द केस शुड बी क्लोज्ड। क्या बन जाएगा, द केस शुड बी क्लोज्ड, बस दैट द केस शुड बी क्लोज्ड, यही बनेगा बस, और कुछ नहीं बनेगा। 8वां देखिएगा, लेट के बाद आस आया है तो ही प्रपोज्ड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट आ जाएगा। तो दैट, तो ही प्रपोज्ड दैट, अब लेटेस्ट को हटा के दे शुड आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर ही लिखा हुआ है। अगर आई भी होता है तो वी शुड लेते हैं, नहीं तो फिर दे शुड लेते हैं। तो आंसर बनेगा ही प्रपोज्ड दैट दे शुड वेट फॉर द ट्रेन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 9 नंबर देखिएगा, प्रमोद सेड टू मी लेटस, लेटस आया है तो सीधा सीधा थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो दे शुड आएगा। तो प्रमोद प्रपोज्ड टू मी, बस ध्यान ये दीजिएगा जब प्रपोज्ड हो, अगर सेड के बाद टू है तो प्रपोज टू होगा, टू हटाया नहीं जाता, ये ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में टू को हटा देते हैं, तो ये गलती मत करिएगा। प्रमोद प्रपोज्ड टू मी दैट, दैट तक आगे समझ में। इसके बाद लेटेस्ट की जगह दे शुड आ जाएगा, तो दे शुड वेट फॉर आवर, आवर की जगह आवर बदलेगा सब्जेक्ट से प्रमोद, तो आप चाहो तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आवर आपका पॉजिटिव केस है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलता है, प्रमोद से बदलेगा, ये ही है तो ही का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, हिज, तो हिज फ्रेंड्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड्स। तो बन जाएगा प्रमोद प्रपोज टू मी दैट दे शुड वेट फॉर देयर, सॉरी फॉर हिज फ्रेंड्स, क्या बन जाएगा, हिज फ्रेंड्स। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि लेट के बाद मी आ जाए तो यहाँ पर सेट की जगह रिक्वेस्टेड आ जाता है, तो ही रिक्वेस्टेड हो जाएगा। और कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर जब भी लेट के बाद मी आ जाए, देखो लेट के बाद आस आ जाए या लेट के बाद कोई नाउन आ जाए तब दैट कंजक्शन आता है। अगर लेट के बाद मी आ जाए तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर टू आता है, वाक को लेट सहित पूरा उतार देते हैं। तो इसका जाएगा लेट मी बदलेगा ही से, तो लेट हिम गो टू जू टुमारो का द नेक्स्ट डे, तो द नेक्स्ट डे। तो ये बन जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व हो गया, 10। अगर लेट के बाद मी आ जाए तो सेट या सेट टू की जगह रिपोर्टिंग वर्ब को हटा के रिक्वेस्टेड का प्रयोग, और बाकी कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह टू लिखेंगे, बाकी शेष वाक्य पूरा वैसे उतार देंगे। लेट सहित इसमें होता है, इसमें लेट हटता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो ध्यान समझिएगा 11 नंबर, देखिए देखने में बहुत बड़ा है लेकिन है बहुत ही सरल। बिल्कुल सेम जो रूल हमने लगाया क्वेश्चन नंबर 10 में, देखो लेट के बाद मी लिखा हुआ है तो सेम वही रूल लगाना है। तो देखिए क्या बनेगा, मिस्टर सिन्हा सेक्रेटरी टोल्ड, देखिए अब ये देखिए इसमें पहले से ही चेंज, जैसे हमने क्या कहा था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पहले से ही चेंज हो तो उसे बदलने की जरूरत नहीं होती है। टोल्ड लिखा है, अब टोल्ड ही रहने दीजिए, रिक्वेस्टेड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो मिस्टर सिन्हा सेक्रेटरी टोल्ड द क्लाइंट, अब कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के टू, क्योंकि लेट के बाद मी आ जाता है तो टू लगाते हैं, तो टू लेट, अब मी बदलेगा कहां से, मी बदलेगा मिस्टर सिन्हा सेक्रेटरी से। अब ये इसको मान लिया कि कोई पुरुष है तो यहाँ पर सीधा सीधा हिम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा।
तो टू लेट हिम सी द डॉक्यूमेंट्स इफ दे थर्ड पर्सन बदलेगा नहीं, आर का वेयर हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, केवल वेयर कर दीजिए, और हेयर का देयर होता है तो आप यहां पर सिर्फ देयर कर दीजिए, बस हो गया सर। तो एक बार आंसर फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। मिस्टर सिन्हा सेक्रेटरी टोल्ड द क्लाइंट टू लेट हिम सी द डॉक्यूमेंट्स इफ दे वेयर देयर, वेयर कहिए या वर कहिए, ठीक है ना। तो ये वेयर देयर सेम वैसे यहां पर चेंजमेंट होगा, बाकी टू लगा के आपको पूरा उतार देगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो 12 वाला क्वेश्चन काफी थोड़ा घुमा फिरा कर दिया गया है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये देखिएगा, तो देखो द स्टूडेंट रिप्लाइड, देखो इसमें भी पहले देखो क्वेश्चन नंबर 7 में रिपोर्टिंग वर्क चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर और कौन सा नंबर बताया, 11 नंबर, इसमें भी रिपोर्टिंग वर्क चेंज करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 12 में पहले से ही रिप्लाइड बना हुआ है, आपकी रिपोर्टिंग वर्क पहले से चेंज है, तो इसमें भी आप रिप्लाइड के रिप्लाइड रखिए। तो द स्टूडेंट रिप्लाइड, तो आप सीधे सीधे लिख दीजिए द स्टूडेंट रिप्लाइड। अब देखिए ये असर्टिव सेंटेंस है, तो असर्टिव के लिए कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट आता है, तो दैट लगा दिया। अब इसके बाद क्या है, देयर इज नोबडी टू हेल्प मी, तो देयर वॉज नोबडी, क्या बन जाएगा, देयर वॉज, देयर वॉज यहां से देखिएगा, नोबडी टू हेल्प मी बदलेगा, स्टूडेंट्स बहुवचन है तो हो जाएगा देम। इसके बाद इन दैट मैटर, तो इन दिस का दैट हो जाएगा, तो इन दैट मैटर। तो इतना तो सॉल्व हो गया, असर्टिव बना है तो ये तो इजी है। इसके बाद प्लीज लगा है, तो प्लीज लगा है इंपरेटिव रूल है, तो यहाँ पर हम एंड लगाएंगे, एंड के बाद रिपोर्टिंग वर्ब आती है, तो प्लीज के लिए रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड आती है, तो यहाँ पर हो जाएगा रिक्वेस्टेड, फिर कॉमा यूनिट कॉमा हटा के टू, और इसके बाद मेन वर्ब से उतार दिया जाता है, तो हेल्प मी है तो हेल्प देम, अब मी स्टूडेंट्स बहुवचन बदलेगा देम हो जाएगा, तो हेल्प देम बन जाएगा, तो टू हेल्प देम। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 12 नंबर, ठीक है ना। तो यहां से पहले असर्टिव था, फिर इंपरेटिव आया, तो एंड लगा के हमने यहां से क्या किया, इंपरेटिव रूल प्लीज वाला लगा दिया, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 वाला देखिएगा, 13 नंबर देखो, रिपोर्टिंग वर्ब लास्ट में, रिपोर्टेड स्पीच पहले, तो इसको पहले कर लेंगे, तो बनेगा द एजुकेशनिस्ट सेड, और लेटेस्ट लगा तो प्रपोज्ड हो जाएगा। तो बहुत ध्यान समझिएगा, बिल्कुल सेम, थोड़ा बड़ा देखने में लग रहा है लेकिन है बहुत सरल। तो आंसर देखिएगा, आंसर मैच करिएगा यहां से, द एजुकेशनिस्ट प्रपोज्ड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट, अब यहां पर आ जाएगा लेटेस्ट की जगह दे शुड, तो दे शुड प्रिपेयर देयर। अब देखिए आवर बदलेगा एजुकेशनिस्ट से, तो ये तो एक वचन के लिए है, ही मानेंगे तो वैसे वहां पर ही होना चाहिए, लेकिन जब दे शुड बनेगा तो दे के अनुसार वहां पर देयर हो जाएगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब है कि यहां पर द एजुकेशनिस्ट प्रपोज्ड दैट दे शुड प्रिपेयर देयर चिल्ड्रन टू फेस द फ्यूचर चैलेंजेस। तो बहुत ही इजी है, बस ध्यान ये देना कि यहाँ पर आवर की जगह देयर किया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दे शुड बनेगा तो फिर देयर आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 13 तक। आप चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिएगा बहुत ही सरल है, लेट मी का रूल लगाना है। तो देखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब जब उधर होती है तो उसे इधर कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि द चाइल्ड रिक्वेस्टेड द गार्डनर, क्या बनेगा, द चाइल्ड रिक्वेस्टेड द गार्डनर, बाकी टू लगा के उतार दीजिए, तो टू लेट, इसके बाद मी बदलता है सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट क्या है, चाइल्ड, चाइल्ड माने बच्चा, तो यहाँ पर हो जाएगा टू लेट हिम। देखो बच्चा चाइल्ड आपका, चाइल्ड लड़का भी हो सकता, क्योंकि बच्चा शब्द जो चाइल्ड होता है वो लड़का भी हो सकता है और या फिर लड़की भी हो सकती है। तो यहां पर अगर आप लड़का मान रहे हैं तो इसका मतलब यहां पर आप हिम कर दीजिए, अगर लड़की मानकर चल रहे हैं तो यहां पर आप हर भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में जब चाइल्ड माने बच्चा है, लड़का है कि लड़की है, डाउट हो, तो वहां पर इट भी माना जाता है। आप चाहो तो यहाँ पर टू लेट इट भी कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी आप पुरुष मानकर चलिए तो यहाँ पर सीधा सीधा हिम कर दीजिए, तो टू लेट हिम pick some flowers, तो the child requested the gardener to let him pick some flowers। तो ये बन गया हमारा आंसर, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 14, लेट मी का रूल। इसके बाद 15 नंबर में आ जाइए। तो 15 नंबर में बहुत ध्यान समझिएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 में ऑलवेज कुक द बटर सेड हर मदर, तो देखिए रिपोर्टिंग और बीच में, तो देखिएगा ऑलवेज कुक द बटर मतलब बटर पकाने की, सदैव बटर पकाओ, ठीक है ना, कह रही ऑलवेज कुक मैंने पकाओ, बटर मैंने मक्खन,
तो इसका मतलब है कि जो माँ है वो सलाह दे रही, क्या दे रही, सलाह। तो इसका मतलब बन जाएगा हर मदर एडवाइज्ड। देखिए इसमें लेटेड का रूल नहीं है, इंपरेटिव का मेन और फर्स्ट फॉर्म से जब वाक्य स्टार्ट होता है उस प्रकार का रूल है। तो ये भी हमने बताया हुआ है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और वहां पर देखिए जाकर के। तो हर मदर एडवाइज्ड कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के टू, तो टू ऑलवेज कुक द बटर। अब देखिए जब दो इंपरेटिव सेंटेंस है, देखो एक ये, तो दोनों को एंड से जोड़ देते हैं और करना कुछ भी नहीं है। तो देखिएगा हर मदर एडवाइस, चाहो तो हम बना देते हैं यहाँ पे आपको, तो और भी आसानी हो जाएगी ताकि आप डाउट ना हो कोई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, हर मदर एडवाइज्ड कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के टू, इसके बाद ऑलवेज से उतार दीजिए, तो टू ऑलवेज कुक द, क्या आया आगे, बटर। तो आप बटर को वैसे उतार दीजिए, तो टू कुक, टू ऑलवेज कुक द बटर एंड, अब देखो नेवर यूज मार्जिन, इसका मतलब नेवर लगा तो सलाह दे रही, तो एंड एडवाइज्ड, एंड एडवाइज्ड, और नेवर होता है तो नेवर टू आ जाता है कॉमन इनवर्टेड कॉमा, तो एंड नेवर, एंड एडवाइज्ड नेवर टू यूज मार्गरीन। तो ये देखिए हमने बना भी दिया है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो आंसर बना हुआ है आपका 15 नंबर। 16 नंबर देखिएगा, द सेंट सेड टू हिज पीपुल्स, मतलब साधु ने अपने शिष्यों से कहा, बी क्वाइट एंड लिसन टू मी केयरफुली, मतलब शांत रहो और सावधानी पूर्वक मुझे सुनो या मेरी बात को सुनो। तो देखो साधु अपने शिष्यों को डांट भी सकता है, ऐसी बात तो है नहीं कि नहीं डांट नहीं सकता, केवल सलाह दे सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर तो प्रकट हो रहा है क्या, कि शांत रहो, तो इसका मतलब है सीधा सीधा आदेश के रूप में, ठीक है। लेकिन साधु अपने शिष्यों को प्यार से भी बोल सकता है कि शांत रहो, मेरी बात को सुनो अच्छे से। तो इसमें आप एडवाइज लगाएंगे तो भी आंसर करेक्ट माना जाएगा, अगर आप ऑर्डर लगाएंगे तो भी आंसर करेक्ट माना जाएगा। बाकी करना कुछ नहीं है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह टू लगा के पूरा उतार ही देना है, ठीक है ना। तो यहां पर हम करेंगे क्या, द सेंट एडवाइज्ड, क्या करेंगे, द सेंट एडवाइज्ड हिज पीपल्स टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिम। अब मी बदलेगा सेंट से तो हिम हो जाएगा केयरफुली। अगर आप चाहो तो बना सकते हो, द सेंट ऑर्डर्ड हिज पीपल्स टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिम केयरफुली, दोनों बना सकते हैं, दोनों में कोई गलती नहीं, ठीक है। 17 नंबर में आ जाए, ही सेड, उसने कहा, आई डू नॉट विश टू सी एनी ऑफ यू गो अवे। देखो यहां पर एसर्टिव बना हुआ है और यहां पर इंपरेटिव, वो भी आदेश, गो अवे मतलब चले जाओ, तो यहां पर आदेश दे रहा है। तो देखिएगा क्या बनेगा, चलो हम बना दे रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ही एसर्टिव है तो सेड का सेड रहता है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट आ जाएगा, आई बदलेगा ही से तो हो जाएगा ही, डू नॉट का बन जाएगा डिड नॉट, इसके बाद विश, तो विश हो गया, टू सी एनी ऑफ यू, ऑब्जेक्ट से तो ऑब्जेक्ट आप चाहो तो मान सकते हैं, अगर आप मी मानेंगे तो वहां भी मी हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस का यू है, और बाकी आप अगर नहीं मानते तो वहां पर हिम मान के चलते कि हिम होता है, तो आप एनी ऑफ हिम हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है ना। बाकी आप यहाँ पर जो मानोगे उसी के अनुसार यहाँ पर यू ऑब्जेक्टिव केस के रूप में उससे चेंज हो जाएगा। इसके बाद देखिए कॉमा की जगह इंपरेटिव अब शुरू है यहाँ से, तो एंड लगा दिया। अब यहाँ पर आदेश दे रहा, तो एंड ऑर्डर्ड, क्या हो जाएगा, एंड ऑर्डर्ड कॉमा इनवर्टेड कॉमा जाके टू, पूरा शीर्ष उतार देते हैं, तो गो अवे। तो बहुत ध्यान समझिए क्या किया गया है। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने रोगी से कहा, बी क्वाइट मैंने शांत रहो एंड लिसन टू मी केयरफुली, सावधानी पूर्वक मेरी बात सुनो। तो बिल्कुल देखो जैसे डॉक्टर का काम वैसे ही सेंट का भी यहाँ भी ऐसे ही, डॉक्टर जो अपने रोगी को है वो आदेश भी दे सकता है, हो सकता है कि रोगी परेशान करने लगे तो आदेश के रूप में भी उसे डांट सकता है, और हो सकता है कि उसी आदेश में वो सलाह के रूप में भी डांट सकता है, उसको एक सलाह दे सकता है। जैसे इसमें डॉक्टर ने रोगी से कहा कि बी क्वाइट मैंने शांत रहो एंड लिसन टू मी केयरफुली, मेरी बात को सावधानी पूर्वक सुनो, तो ये एक सलाह भी हो सकती है, तो आप दोनों प्रकार से यूज कर सकते हो। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिम, क्योंकि मी बदलेगा डॉक्टर से तो हिम हो जाए केयरफुली। तो आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, जैसे हमने सेंट वाला वाक्य बनाया 16, वैसे हम 18 भी बना सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट हमारा 19 नंबर है उसको बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए लेटस नॉट, नॉट आया है तो देखो क्या करेंगे इसमें, ही, लेटस है तो प्रपोज्ड आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रपोज्ड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट आ गया। इसके बाद लेटस को हटा के दे शुड, तो दे, सॉरी दे शुड, अब नॉट लगा तो आप कुछ नहीं करना, नॉट बढ़ गया तो नॉट लगा दीजिए, नॉट स्टॉप टिल। अब देखिए वी और अवर ये दोनों कहां से बदलेंगे, सब्जेक्ट से, ही से बदलेंगे, लेकिन यहाँ पर वी और अवर एक बहुवचन के रूप में है, तो इसका मतलब इसको हम दे से बदलेंगे, कहां से, दे के रूप में, मतलब बहुवचन के रूप में ही उसे लेंगे। तो वी की जगह क्या लिखेंगे, दे,
इसके बाद रीच प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हो जाएगा रीच्ड, अवर का बन जाएगा देयर, और गोल वैसे उतार देंगे तो ये चीज बनेगा। तो बन जाएगा ही प्रपोज्ड दैट दे शुड नॉट स्टॉप टिल दे रीच्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट है वी रीच, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट दे रीच्ड देयर गोल। बात समझ में आ गई। तो ये हमारी एक्सरसाइज 19 नंबर तक के क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 7 कंप्लीट हो चुकी है।